चलिए आइए। फर्स्ट वॉल्यूम हम लोग इकोनॉमी किए थे ना, अर्थव्यवस्था का करेंटली स्थिति, और आज भी थोड़ा अर्थव्यवस्था पे ही चर्चा कर लीजिए। जो कुछ बजट और आर्थिक समीक्षा, इसके अलावे कुछ करेंटली स्थिति, इस पे जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं उसको नोट करते चलना है ना। मुख्य रूप से आइए केंद्रीय बजट पे और उसका आर्थिक समीक्षा। केंद्रीय बजट 2024-25 और आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। आर्थिक सर्वेक्षण से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है ना। आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, बजट का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, और आर्थिक सर्वेक्षण का खास करके 2023-24 आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, या अभी जो जेपीएससी होगा या बीपीएससी होगा या फिर फॉरेस्ट वाला जो एग्जामिनेशन होने वाला है, एफआरओ वाला, उसमें ये सब एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और फिर जब इसके बाद वाला बजट होगा तो वो जब 2025 जब करेंट करवाएंगे तो उस समय फिर 2025 वाला जो होगा वो 2025-26 बजट उसमें करवाएंगे। अभी 2023-24 का आर्थिक समीक्षा और बजटीय प्रावधान, इसके अलावे कुछ अन्य अर्थव्यवस्था से संबंधित तथ्य। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आर्थिक सर्वे करें, उसके बाद बजट। हेडिंग दीजिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। ये लाइट ऊपर वाला जला दीजिएगा ना, ये ऊपर वाला। आइए लिखिए, इसमें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसी पे चर्चा हम करेंगे ना। लिखिए, वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमन ने 22 जुलाई 2024 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। फुल स्टॉप दीजिएगा। इस सर्वेक्षण में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति और स्थिर स्थिति में है। मजबूत स्थिति और स्थिर स्थिति में है। फुल स्टॉप दीजिएगा।
हाइफन देख के नीचे आ जाएगा, लिखिए आर्थिक सर्वे में वर्ष 2024-25 में 6.5% से 7% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सिक्स 6.5% से 7% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2023-24 में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2023-24 में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 8.2% की वृद्धि हुई है। 8.2% की वृद्धि हुई है। आठ 8.2% की वृद्धि हुई है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन देख नीचे आ जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि राजकोषीय घाटा 2022-23 में 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% से 6.4% से घटकर वर्ष 2023-24 में 5.6% हो गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा नीचे आके। भारत में कृषि क्षेत्र ने पिछले 5 वर्षों में 4.2% की वार्षिक औसत वृद्धि दर्ज की है। पिछले 5 वर्षों में 4.2% की वार्षिक औसत वृद्धि दर दर्ज की है। वर्ष 2023-24 में
यह क्षेत्र 1.4% 1.4% बढ़ा, जबकि 2022-23 में 4.7% वृद्धि दर थी। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा अगला, वर्ष 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्र में 9.5% की वृद्धि हुई थी। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा वर्ष 2014 के बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। 2021-22 में 2021-22 में इसने भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 4% का योगदान दिया था, 4% का योगदान दिया था। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा आर्थिक सर्वे में यह भी कहा गया है कि भारत कोयला पूंजीगत सामान जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता बनी हुई है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर नीचे आके हाइफन दे लीजिएगा। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2023-24 में यह बताया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 55% थी।
फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे दीजिएगा आकर के। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार सड़क और रेलवे जैसे क्षेत्रों पर सड़क और रेलवे जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ सरकार के पूंजीगत व्यय में वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2023-24 में वर्ष 2023-24 में 3 गुनी वृद्धि दर्ज की गई है। 3 गुनी वृद्धि दर्ज की गई है। फुल स्टॉप दे दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा आकर के। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में भारतीय श्रम बाजार के संकेतकों में सुधार हुए हैं और वर्ष 2022-23 में बेरोजगारी की दर घटकर 3.2% रह गई है। हालांकि वर्ष 2030 ईस्वी तक लगभग 78.5 लाख नौकरियों को पैदा करने की आवश्यकता है, सृजन करने की आवश्यकता है। फिर हाइफन दे लीजिएगा। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। अप्रैल 2024 के अंत में
कुल 82.6 गीगावाट, 82.6 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। फुल स्टॉप दीजिएगा। 31 मार्च नहीं लिखिएगा, 31 मई 2024, 31 मई 2024 तक भारत में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 45% योगदान दिया है। यानी गैर जीवाश्म ईंधन में जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का जो योगदान है वो 45% हो गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। इस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा में भारत अच्छा कार्य कर रहा है। फुल स्टॉप दीजिएगा। ये कुछ आर्थिक समीक्षा का कुछ मुख्य पॉइंट था, और ये पीटी के साथ साथ जो है वो मेंस में भी आप लिखते समय इसको अपने नोट्स को आप अपडेट करते जाइएगा। ठीक है। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पे चाहे वो नवीकरणीय ऊर्जा का टॉपिक होगा उस पर, या कृषि का टॉपिक होगा उस पर, या फिर इकोनॉमिक्स में जो होगा ग्रोथ रेट जहाँ लिखना होगा, वो सब पे आप अपडेट इससे करते चले जाइएगा। ठीक है। आर्थिक समीक्षा के बाद जो है वो केंद्रीय बजट पेश किया गया ना, तो नीचा के हेडिंग दे दीजिए केंद्रीय बजट 2024-25। केंद्रीय बजट 2024-25 22 जुलाई को वो पेश किया गया था और 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश किया गया था। लिखिए 23 जुलाई 2024 को संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया गया। फुल स्टॉप दीजिएगा। इस बजट की मुख्य बातें थी
डैश दे दीजिएगा और नीचे आके हाइफन दे लीजिएगा। लिखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्रीय बजट 2024-25 में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए नौ प्राथमिकता वाले क्षेत्र तय किए गए। डैश दे दीजिएगा। 1 नंबर, कौन कौन वो 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं? 1 नंबर, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। 2 नंबर, रोजगार और कौशल। 3 नंबर, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। 4 नंबर, मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण और सेवाएं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। 5 नंबर, शहरी विकास। 6 नंबर, ऊर्जा के सेक्टर में कार्य करने के लिए प्राथमिकता। 7 नंबर, आधारभूत संरचना। 8 नंबर, नए रिसर्च और डेवलपमेंट यानी विकास। 9 नंबर, अगली पीढ़ी में सुधार। ठीक है, ये 9 प्राथमिकता वाला क्षेत्र जो है वो इस बजट में लाया गया था ताकि पर्याप्त जो है वो अवसर सभी लोगों को मिल सके, सभी सेक्टर में मिल सके। और ये प्राथमिकता तय किया गया 9 कि इसमें जो है वो इस बार जो है वो बजटीय प्रावधान के तहत कार्य किया जाएगा। तो थोड़ा नीचे हाइफन दे के आ जाएगा। बजट अनुमान 2024-25। बजट अनुमान 2024-25।
लिखिए, इस बजट में हाइफन देके लिखते चलिएगा, इस बजट में कुल प्राप्तियां 32.7 लाख करोड़, कुल प्राप्तियां 32.7 लाख करोड़ है। फिर उसके नीचे आ जाएगा कुल व्यय सामने डैश देख लिखिएगा 48.21 लाख करोड़, 48.21 लाख करोड़। फिर उसके नीचे आ जाएगा शुद्ध कर प्राप्ति, शुद्ध टैक्स से कितना प्राप्त होता है, शुद्ध कर प्राप्ति 25.83 लाख करोड़, 25.83 लाख करोड़। और फिर नीचे आ जाएगा राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9%, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9%। ठीक है, यानी कुल प्राप्तियां हुआ 32.07 लाख करोड़, कुल व्यय हुआ 48.21 लाख करोड़, शुद्ध टैक्स से जो प्राप्त हुआ 25.83 लाख करोड़, और राजकोषीय घाटा जो है वो 4.9%। और नीचे आ जाइए, हाइफन दे लीजिएगा। देखिए, इस बजट में प्रधानमंत्री ने 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 2 लाख करोड़ रुपए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फिर आ जाएगा, हाइफन दे लीजिएगा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का आवंटन 1.52 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। फिर आइकन दे लीजिएगा। इस बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए
10,000 संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 10,000 संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। फिर आ जाएगा अगला, सरकार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश को लेकर पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना लागू करेगी। अगला, इस बजट में महिलाओं के विकास के लिए करीब 3 लाख करोड़ से अधिक का धन आवंटन किया गया है। फिर आएगा अगला, इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा, इस बजट में मुद्रा लोन में भी परिवर्तन किया गया है। और मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। अगला, केंद्र सरकार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को बड़ी-बड़ी कंपनियों में
ट्रेनिंग देने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए एक व्यापक योजना शुरू करेगी। फिर आएगा अगला, इस बजटीय प्रावधान में पीएम आवास योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। अगला, केंद्रीय बजट में जनजातीय समुदाय की बेहतर सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान प्रारंभ किया जाएगा। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा, युवाओं के उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता देने की योजना बनाई गई है। फुल स्टॉप दीजिएगा। पैरो चेंज करेगा। इसके अलावे कर व्यवस्था में सुधार, पारिवारिक पेंशन योजना में बढ़ोतरी और अगले 3 साल में भूमि सुधार से संबंधित कार्य किए जाएंगे।
कार्य किए जाएंगे। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। एक चीज़ और इसमें लिख दीजिएगा, उसी में लिख दीजिएगा नीचे, इस बजट में नाबालिगों के लिए नई पेंशन योजना, वात्सल्य पेंशन योजना प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, यानी 3 योजना इससे महत्वपूर्ण था। एक ये बच्चों को भी एक अकाउंट रहेगा, उसे माता पिता उसमें योगदान देंगे और उसमें सरकार योगदान देगी, तो उनको जो है वो पेंशन दिया जाएगा। तो वो उसका नाम वात्सल्य पेंशन योजना रखा। ये पहली बार इस तरह की कोई योजना है। एक योजना ये, और एक ये पूर्वोदय योजना, और एक हो गया आपका प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत योजना। ये 3 महत्वपूर्ण योजना था जो 2024-25 के केंद्रीय बजट में स्टार्ट किया गया है। और मुद्रा ऋण योजना को बढ़ा करके 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन जो है वो किया गया है। ठीक है, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें था। और कुल प्राप्तियां, कुल व्यय, टैक्सेशन से प्राप्त आय और राजकोषीय घाटा, बस इतने ही याद रखिएगा। और कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 24-25 के बजट में यानी 23-24 का आर्थिक सर्वे और 24-25 का बजट। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। अब थोड़ा हाइफन दे लीजिए और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिखते चलिए। लिखिए, हाइफन देख लिखिएगा। लिखिए, जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक, जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में 21 दिसंबर 2024 को 21 दिसंबर 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में जीएसटी से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने 5 दिसंबर 2024 को 5 दिसंबर 2024 को वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान 6.7% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में 3 दिसंबर 2024 को कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल पर अप्रत्याशित कर तथा पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगने वाले उपकर को समाप्त कर दिया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2024 में यूपीआई के द्वारा करीब 23.5 ट्रिलियन 23.5 ट्रिलियन मूल्य के लेन देन किए गए, जो एक रिकॉर्ड था। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कोर सेक्टर का उत्पादन अक्टूबर 2024 में
करीब 3.1% बढ़ा है। कोर सेक्टर में सर्वाधिक वृद्धि कोयला में हुई है। जबकि इस्पात उत्पादन में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। मुख्य रूप से इस योजना के अंतर्गत तरुण प्लस श्रेणी की शुरुआत की गई है। तरुण प्लस श्रेणी की शुरुआत की गई है। इसकी सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। फुल स्टॉप दीजिएगा। इससे ऋण लेने वाले उद्यमियों को लाभ होगा। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। आज इसको यहीं छोड़ दीजिए। कुछ एक क्लास और अर्थव्यवस्था में जो है वो लगेगा वो।